प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल प्राइमरी के पंख तारकेश्वर पांडे के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस विशेष वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी पाठ 6 बहुत हुआ के प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बहुत हुआ पाठ के प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को। सबसे पहले हम लोग जो शीर्षक जानेंगे वह होगा बरसात। बरसात के बाद हम लोग जानेंगे बहुत हुआ। बहुत हुआ के बाद हम लोग अगला शीर्षक जानेंगे कविता से। कविता से शीर्षक समाप्त करने के बाद हम अगला शीर्षक जानेंगे अब नहीं बरसूंगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे अगला शीर्षक जो कि होगा एक चित्र कई काम। एक चित्र कई काम में दिए गए प्रश्नों को समाप्त करने के बाद हमारा पाठ पूरा समाप्त हो जाएगा और इसके सारे प्रश्नों तथा उत्तरों को हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो आज के इस खास वीडियो में एक ही वीडियो में हम सारे प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बरसात शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर को। सबसे पहला प्रश्न है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। मैं प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है, बारिश कहने पर मेरे मन में बादल, छाता, रेनकोट, कागज़ के नाव, पानी, बूंदें, मेढक, रिमझिम आदि शब्द आते हैं। एक बार फिर से मैं इस उत्तर को दोहरा देना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से समझ लें और इसमें जो शब्द आए हुए हैं उसको भी आप ध्यान से देख लें। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बारिश कहने पर मेरे मन में बादल, छाता, रेनकोट, कागज़ की नाव, पानी, बूंदें, मेढक, रिमझिम आदि शब्द आते हैं। अब हम जानेंगे अगले प्रश्न को जो कि है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को दोहरा देता हूँ। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जब बहुत बारिश होती है तो मैं अपने घर में खेलती हूँ। मैं अपने घर में लूडो, चेस, कैरम बोर्ड, लुका छिपी, मोबाइल गेम, वीडियो गेम, गुड्डे गुड़ियों का खेल आदि खेलती हूँ। एक बार फिर से मैं इस उत्तर को दोहरा देना चाहता हूँ। जब बहुत बारिश होती है तो मैं अपने घर में खेलती हूँ। मैं अपने घर में लूडो, चेस, कैरम बोर्ड, लुका छिपी, मोबाइल गेम, वीडियो गेम, गुड्डे गुड़ियों का खेल आदि खेलती हूँ। अगला प्रश्न है, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? एक बार फिर से इस प्रश्न को सुन लीजिए। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है, जब खूब तेज बारिश होगी तो मेरे घर के आसपास सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। एक बार फिर से मैं इस उत्तर को दोहरा देती हूँ। जब खूब तेज बारिश होगी तो मेरे घर के आसपास सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। अब हम जानेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? एक बार फिर से प्रश्न को सुन लीजिए। बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है, बारिश में बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। वह सब पानी नालों, तालाबों, पोखरों, नदियों, समुद्रों आदि में चला जाता होगा। एक बार फिर से इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनिए। बारिश में बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। वह सब पानी नालों, तालाबों, पोखरों, नदियों, समुद्रों आदि में चला जाता होगा। इसी प्रश्न के समाप्त होने के बाद अगले प्रश्न को हम जानते हैं।
ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। लोग, कबूतर, केंचुआ, कुत्ता, मछली, मोर। एक बार फिर से प्रश्न को सुनिए। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। लोग, कबूतर, केंचुआ, कुत्ता, मछली, मोर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोग छाते या रेन कोट का प्रयोग करके बारिश से बच सकते हैं। लोग छाते या रेन कोट का प्रयोग करके बारिश से बच सकते हैं। कबूतर, कबूतर अपने घोंसला या पेड़ के पत्तों में छिप सकता है। कबूतर अपने घोंसला या पेड़ के पत्तों में छिप सकता है। केंचुआ मिट्टी में अंदर छिप सकता है। केंचुआ मिट्टी में अंदर छिप सकता है। कुत्ता किसी घर या पेड़ के नीचे छिप सकता है। कुत्ता किसी घर या पेड़ के नीचे छिप सकता है। मछली, मछली पानी के गहराई में छिप सकती है। मछली पानी के गहराई में छिप सकती है। मोर, मोर पेड़ के नीचे अथवा झाड़ियों में छिप सकता है। मोर पेड़ के नीचे अथवा झाड़ियों में छिप सकता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने बरसात शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को समाप्त कर दिया। और अब हम अगले शीर्षक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है बहुत हुआ। तो अगला शीर्षक हम जानेंगे बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। इसका उत्तर होगा जब हम हल्ला करते हैं या ज़्यादा बोलते हैं। बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। जब हम हल्ला करते हैं या ज़्यादा बोलते हैं। अगला प्रश्न है बहुत हुआ, अब अंदर चलो। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। जब हम ज़्यादा देर तक बाहर खेलते हैं या बड़ों को बात नहीं करने देते हैं। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। जब हम ज़्यादा देर तक बाहर खेलते हैं या बड़ों को बात नहीं करने देते हैं। अगला प्रश्न है बहुत हुआ, अब सो जाओ। बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब हम पढ़ाई नहीं करके बदमाशी करते हैं। बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब हम पढ़ाई नहीं करके बदमाशी करते हैं। अगला प्रश्न है बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं। जब हम ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने बहुत हुआ शीर्षक को भी समाप्त कर दिया। इस शीर्षक में जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें हमें बताना है बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं। तो इसमें आप जो उत्तर लिखना चाहते हैं अपने सोच के अनुसार लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं उत्तरों को हूबहू लिखें, आप अपने मन से सोचकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अगले शीर्षक को, और जो हमारा अगला शीर्षक है वह होगा कविता से। अगला शीर्षक होगा कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है तेज़ बारिश होने पर प्लास्टिक एवं अन्य कचरों से नाले जाम हो जाते हैं और सड़कों पर तथा आसपास पानी इकट्ठा होकर नदियों जैसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए कविता में कहा गया है कि तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। एक बार फिर से सुनिए इस प्रश्न का सही उत्तर। तेज़ बारिश होने पर प्लास्टिक एवं अन्य कचरों से नाले जाम हो जाते हैं और सड़कों पर तथा आसपास पानी इकट्ठा होकर नदियों जैसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए कविता में कहा गया है कि तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। अगला प्रश्न है सब ओर कीचड़ होने पर नानी याद आती है। सब ओर कीचड़ होने पर नानी याद आती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बारिश लगातार होने पर सब ओर कीचड़ हो जाता है। ऐसी स्थिति में रास्ता चलना
मुश्किल हो जाता है। कपड़े, जूते, साइकिल, गाड़ी सब कुछ गंदे हो जाते हैं। इन्हें साफ करना और सुखाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहा गया है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। एक बार फिर से मैं इस उत्तर को दोहरा देना चाहता हूँ। बारिश लगातार होने पर सब और कीचड़ हो जाता है। ऐसी स्थिति में रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। कपड़े, जूते, साइकिल, गाड़ी सब कुछ गंदे हो जाते हैं। इन्हें साफ करना और सुखाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहा गया है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। तो इस तरह से इन 2 प्रश्नों को समाप्त करने के बाद हमने अपना अगला शीर्षक भी समाप्त कर दिया, जिसका नाम था कविता से। अब हम बढ़ेंगे एक और नए शीर्षक की ओर, जिसका नाम है अब नहीं बरसूंगा। अब नहीं बरसूंगा। प्रश्न है, एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें एक कहानी कहनी है। तो चलिए मैं कहानी कहता हूँ, ध्यान से सुनिए और इस कहानी को समझिए, साथ ही साथ इस कहानी का आनंद लीजिए। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। उसके ऐसा कहने के बाद चारों तरफ सूखा पड़ गया। कहीं पानी देखने तक को नहीं मिलता था। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सभी व्याकुल हो उठे। बिना पानी के अब सबका बुरा हाल था। लेकिन बादल मानने को तैयार न था। लोगों ने वर्षा के देवता देवराज इंद्र की पूजा की। देवराज इंद्र खुश हुए, लेकिन जब वे बादल के पास गए तो उसने उन्हें भी मना कर दिया। बाद में लोगों को अपने गलती का एहसास हुआ तो सभी लोग बादल से माफ़ी मांगने लगे। अंत में बादल को भी दया आ गई और उसने भगवान इंद्र के बात को मान लिया। तब से बारिश का एक अलग मौसम ही बना दिया गया। तो इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कहानी समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं इस कहानी को दोहरा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूं तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूं तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। उसके ऐसा कहने के बाद चारों तरफ सूखा पड़ गया। कहीं पानी देखने तक को नहीं मिलता था। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सभी व्याकुल हो उठे। बिना पानी के अब सबका बुरा हाल था। लेकिन बादल मानने को तैयार न था। लोगों ने वर्षा के देवता देवराज इंद्र की पूजा की। देवराज इंद्र खुश हुए, लेकिन जब वे बादल के पास गए तो उसने उन्हें भी मना कर दिया। बाद में लोगों को अपने गलती का एहसास हुआ तो सभी लोग बादल से माफ़ी मांगने लगे। अंत में बादल को भी दया आ गई और उसने भगवान इंद्र के बात को मान लिया। तब से बारिश का एक अलग मौसम ही बना दिया गया। तो इस तरह से हमने इस कहानी को समाप्त करते ही अब नहीं बरसूंगा शीर्षक को समाप्त कर दिया। अब हम बढ़ेंगे अगले शीर्षक की ओर, जो कि अंतिम शीर्षक होगा, एक चित्र कई काम। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? एक बच्चा चित्र बना रहा है। एक बच्चा चित्र बना रहा है। दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है। दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है। बिल्ली बच्चों को देख रही है। बिल्ली बच्चों को देख रही है। आदमी छाता पकड़कर जा रहा है। आदमी छाता पकड़कर जा रहा है। एक बच्ची नाव चला रही है। एक बच्ची नाव चला रही है। कुत्ता
पानी झाड़ रहा है। कुत्ता पानी झाड़ रहा है। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। यहाँ पे जो शब्द पढ़ने से ऐसा लगता है कि किसी काम का बोध करा रहे हैं, उन शब्दों के नीचे रेखा खींचना है। आप देख सकते हैं जिन शब्दों से काम का पता चल रहा है उनके नीचे रेखा खींच दिया गया है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। प्यारे बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे काम वाले शब्द या क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे काम वाले शब्द या क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, हंसना, रोना, लेना, देना, सोना, जगना, बैठना इत्यादि। इन शब्दों के अंत में अक्सर ना लगा होता है और इनसे किसी काम का करना या होना पता चलता है। ऐसे शब्दों को काम वाले शब्द या क्रिया कहा जाता है। एक बार फिर से मैं उदाहरण बता देता हूँ। काम वाले शब्द अथवा क्रिया कैसे शब्दों को कहा जाता है, जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, हंसना, रोना, लेना, देना, सोना, जगना, बैठना इत्यादि। इन शब्दों के अंत में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ना लगा दिखाई देगा और ऐसे शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक चित्र कई काम वाले शीर्षक को भी समाप्त कर दिया और इस शीर्षक को समाप्त करने के बाद बहुत हुआ पाठ के सभी प्रश्नों तथा सभी उत्तरों को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।